यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने जैसा जिक्र किया था कि जो क्या कहते हैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स शुरू करूंगा, तो ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं क्रैश कोर्स आपका शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्रैश कोर्स बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो समानांतर संयोजन है और श्रेणी संयोजन है संधारित्र का, है ना, उसके बारे में। और अब जो है हमारा मैंने कहा था कि एक टॉपिक है आपका जो कि संधारित्र की संचित ऊर्जा है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा जो होती है उसको निकालना है मुझे, कि जो संधारित्र है उसको जब आप आवेशित करते हैं, मतलब हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, तो आवेश को होल्ड करता है, आवेश को रखता है। और आवेश जब उसके ऊपर रखा जाता है, कोई भी संधारित्र है उसके ऊपर अगर आप आवेश डालते हैं तो उस आवेश के कारण उसके अंदर ऊर्जा संचित हो जाती है, जिसको हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ये आवेश को उसके ऊपर डालने में, कहने का मतलब जो संधारित्र है उसको आवेशित करने में जो कुल कार्य करना पड़ता है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा जो है उसको अगर हम बोलते हैं, तो संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा संचित होती है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, और सही मायने में वो विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, जो मैं आगे चल के बताऊंगा कि आवेश तो वो रखता है लेकिन सही मायने में दोनों प्लेट के बीच एक विद्युत क्षेत्र संचित करता है, और वो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा पैदा करता है ना। तो स्थितिज ऊर्जा कभी भी किसी भी निकाय के अंदर ऊर्जा तभी आती है जब उस पर वर्क किया जाता है। मतलब क्या है कि किसी भी संधारित्र को आवेशित करने में जो कुल कार्य करना पड़ता है वही संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, जब संधारित्र की संचित ऊर्जा या कह सकते हैं जो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसके लिए जो आपको उसको आवेशित करना है, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू जो चार्ज देते हैं उसमें जो कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कुल कार्य करना पड़ता है उसे संधारित्र की संचित ऊर्जा अथवा विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युत लिखना पड़ेगा फिर, है ना, इसको स्थिर वैद्युत कह लीजिए। स्थिर वैद्युत संधारित्र की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कही जाती है। क्या पता चला इससे कि अगर मुझे संधारित्र की संचित ऊर्जा निकालनी है तो संधारित्र को आवेशित करना पड़ेगा। संधारित्र को आवेशित करेंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को निकालेंगे, और वही कार्य जो होगा टोटल उसको हम संधारित्र की संचित ऊर्जा अथवा अस्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे। संधारित्र की संचित ऊर्जा निकालने के लिए टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह देने में, मतलब जो संधारित्र है उसके प्लेट को आवेशित करने में पहले उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है, और उसको हम आवेशित करेंगे। ठीक है ना, तो इसके बाद
डायग्राम बनाएंगे हम लोग निकालने के लिए। तो मान लीजिए कि आपका जो है संधारित्र ये, ठीक है ना, और संधारित्र अनावेशित है, ये संधारित्र है अनावेशित, ठीक है। और इसको हमको क्या करना है, आवेशित करना है। और आवेशित करेंगे तो किसी सोर्स से करेंगे, स्रोत से करेंगे, बैटरी हमारे पास होता है उससे, तो उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, है ना, बी से कनेक्ट कर दिया। बी से कनेक्ट करेंगे तो ये आवेशित होना शुरू हो जाएगा। मतलब कितना कार्य करना पड़ेगा, ये जो बैटरी है, तो मैं क्या कह रहा था कि आप कैपेसिटर को जब भी चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, उसको किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना। और कनेक्ट करेंगे तो बैटरी क्या करेगा, अपनी एनर्जी का यूज करेगा और इसको प्लस ये है माइनस ये है तो चार्ज करना शुरू करेगा। अब चार्ज जब करना शुरू करेगा तो मान सकते हैं कि इसका इसके ऊपर टोटल चार्ज मान लीजिए क्यू जा सकता है, कैपिटल क्यू जा सकता है ना। शुरू में अनावेशित है, मतलब इसको अगर चार्ज करेंगे तो मैक्सिमम जो है, इसको दूसरा फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं कि ये मैक्सिमम जो चार्ज होगा, है ना, वो दोनों के बीच का पोटेंशियल, क्योंकि आपने बैटरी से लगा रखा है तो इसके बीच का पोटेंशियल मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर भी हो जाएगा। और आवेश कितना आ जाएगा, तो मैक्सिमम आवेश माइनस क्यू, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू आ जाएगा जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जब टोटल चार्ज हो जाएगा। मतलब ये इसके बाद चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर मैक्सिमम कैपेसिटी प्लस क्यू माइनस क्यू इसके ऊपर, और दोनों के बीच का पोटेंशियल जो कि आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है दोनों प्लेट को, तो इतना ही हो सकता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, अगर ये मान के चलिए तो इसके ऊपर प्लस आवेश इस तरीके से आ जाएगा। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मतलब ये एकदम चार्ज हो गया, आप कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रहे हैं, ये चार्ज हो गया, अब इसके बाद चार्ज नहीं होगा, तो ये कंडीशन है। और ये आपको पता है उस कंडीशन में प्लस से माइनस की दिशा में इसमें विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, मैंने बताया था आपको। तो समान विद्युत क्षेत्र है ये, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस वो डी है। पोटेंशियल तो मैंने भी लिख रखा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों के बीच का जो विभवांतर है, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर है वो भी है ना। तो क्या कह रहा था मैं कि ये जो दोनों प्लेट जो है आपका कैपेसिटर का, उसको जब फुल्ली चार्ज कर देंगे, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा, और दोनों के बीच का विभवांतर भी हो जाएगा, क्योंकि आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये फाइनल है, जब लास्ट होगा तो ये होगा। लेकिन शुरू में क्या है, इसके ऊपर आवेश नहीं है। आपका कैपेसिटर आपने लिया तो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसके ऊपर भी आवेश जीरो है, इसके ऊपर भी आवेश जीरो है। आपने जब इसको कनेक्ट किया बैटरी से, इस तरीके से कनेक्ट किया, तो इसके ऊपर आवेश बढ़ना शुरू हो गया, धीरे धीरे आवेश बढ़ेगा। मान लीजिए +1 माइक्रोकूलम या कुछ इस तरीके से ले लें, फिर बढ़ेगा 2 माइक्रोकूलम, तो ये प्लस माइक्रोकूलम होगा 1, तो ये -1 माइक्रोकूलम हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे चार्ज बढ़ता बढ़ता, है ना, ये बैटरी क्या करेगा, चार्ज करना शुरू करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा, और जितना चार्ज इसके ऊपर आएगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर आएगा विद्युत प्रेरण से, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, आपको मैंने बता रखा है। मतलब इसके ऊपर भी उतना ही आवेश आता जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो प्रोसेस चलता रहेगा, ये कब तक चलेगा, जब तक कि ये वाला आवेश बढ़ता 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 ये वाला क्यू ना हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर आवेश जीरो से बढ़ता बढ़ता यहाँ पे आएगा। अगर मैं बोलूं किसी समय इसके ऊपर आवेश कितना है भाई, तो कुछ है, मान लेते हैं उसको क्यू नहीं मान करके कुछ मान लेते हैं क्यू डैश, कि किसी समय इसके ऊपर आवेश क्यू डैश है होगा, क्योंकि और ये वाला आवेश कितना है, तो इससे कम है। ये तो इसका फाइनल स्थिति है, अंतिम स्थिति है, जब ये पूरा तरीके से चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, तो इसके ऊपर टोटल आवेश ये होगा, है ना। कैपेसिटर इतना से अधिक आवेश नहीं रख सकता, तो इतना तक हो जाएगा। लेकिन जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो जीरो से बढ़ता बढ़ता यहाँ पहुंचेगा, तो कहीं बीच में भी तो रहेगा ना। तो बीच का कोई स्थिति हमने मान लिया कि उस समय उसके ऊपर आवेश कितना है, तो क्यू डैश है।
और क्यू डैश अगर है और इसकी कैपेसिटी तो सी मान लीजिए दिया मैंने, तो अगर इस समय जो इसका आवेश क्यू डैश है और क्यू इसकी कैपेसिटी तो हमने पहले मतलब धारिता जिसको बोलते हैं, तो संधारित्र की धारिता अगर सी है तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि उस समय दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है। ये अभी फुल्ली चार्ज नहीं हुआ तो बैटरी का पोटेंशियल नहीं होगा, जब फुल्ली चार्ज होगा तब होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि बीच में इसका जब चार्ज हम कर रहे हैं उस समय इसका दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल है वो भी डैश है, और भी डैश है तो आप निकाल सकते हैं, तब क्या हो जाएगा भाई, क्यू डैश इज इक्वल टू सी भी डैश, और यहां से हम भी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं क्यू डैश बाई सी। मैं क्या बताना चाह रहा हूं केवल इतना समझिए, तब फिर मैं लिख पाऊंगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के लिए कोई ना कोई सोर्स की जरूरत होती है, स्रोत की जरूरत होती है, वो बैटरी है। बैटरी अपनी एनर्जी का यूज करके, प्रयोग करके ये इसको चार्ज करता है। अगर इसको चार्ज कर रहा है, कैपेसिटर जो है हमारा शुरू में चार्ज नहीं है, अनावेशित है, उसके ऊपर जीरो चार्ज है, जीरो आवेश है। जीरो आवेश होने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कुछ आवेश ही नहीं है, ना इसके ऊपर ना इसके ऊपर। अब जैसे जैसे चार्ज होगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा, जितना चार्ज इसके ऊपर आएगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर आएगा, धीरे धीरे ये चार्ज बढ़ता जाएगा, तो ये भी चार्ज बढ़ता जाएगा, ये प्लस वाला होगा, ये माइनस वाला होगा, और जब फाइनल इसके ऊपर आवेश होगा जिसमें कि ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना, उसके बाद इसका चार्ज नहीं बढ़ेगा। उस कंडीशन में हमने मान रखा है कि इसके ऊपर ये मैक्सिमम जो आवेश रख सकता है वो प्लस क्यू और उतना ही माइनस क्यू दूसरे के ऊपर। तो ये जब फुल्ली चार्ज होगा तब ये है जीरो से क्यू तक चला जाएगा, शुरू में कुछ नहीं था, जीरो था, और जब चार्ज हो जाएगा फुल्ली तो क्यू तक जाएगा, तो जीरो से क्यू तक ये चार्ज होगा। हमने बोला कि ये जीरो से क्यू तक चार्ज होगा, मतलब जीरो से क्यू तक होगा, तो जीरो से बढ़ता बढ़ता क्यू तक आ रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं आएगा, यहां आ जाए यहां आए, कहीं पे भी आएगा। तो इसका मतलब कहीं पे भी हम मान सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी समय ये इसके ऊपर जो आवेश था वो जीरो से बढ़ करके और क्यू के पास अभी नहीं पहुंचा था, इसके पास बीच में कहीं था, उस समय इसका आवेश क्यू डैश था। तो क्यू डैश जब था तो उस समय दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल क्या था, आपको पता है पोटेंशियल जैसे जैसे आपका आवेश इसके ऊपर बढ़ता है तो पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो आवेश जब क्यू डैश होगा, जीरो था तो पोटेंशियल भी जीरो रहा होगा, जब आवेश बढ़ रहा है तो आवेश के समानुपाती पोटेंशियल बढ़ता है, तो क्यू डैश जब था तब पोटेंशियल कितना था, तो क्यू डैश से पोटेंशियल हमने उसको रिलेट कर देंगे। अगर पोटेंशियल भी डैश था तो यहाँ से हम भी डैश का मान निकाल सकते हैं। तो हमें ये निकालना है कि जो आवेश है उसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी समय इसका जो क्या कहते हैं चार्ज है वो क्यू डैश है माइनस क्यू डैश। अब हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज और बढ़ा देने के लिए, तो चार्ज अगर मान लीजिए थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दूं, कैसे भेज दूं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दूं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को यहां भेज दूं। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यहां से यहां तक लाने में बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पैदा होता रहेगा। आपको पता है प्लस से माइनस की दिशा में विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, तो विद्युत क्षेत्र अगर होगा तो इस विद्युत क्षेत्र के विरोध में आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ से कोई चार्ज अगर यहाँ तक लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाना पड़ेगा, मतलब आवेश को यहाँ से यहाँ तक अगर ले जा रहे हैं, मतलब इसको प्लस चार्ज हमको बढ़ाना है, तो क्या करिएगा, यहाँ से प्लस लाके इसके ऊपर दीजिएगा तो प्लस प्लस और प्लस हो जाएगा, और इसका प्लस गायब होगा तो माइनस में बढ़ जाएगा। आप पढ़ चुके हैं कहीं पे भी कि अगर दूसरे तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, माइनस होगा तो ये माइनस माइनस और बढ़ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन जाता है उतना पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं क्या करूं, यहां से इस प्लेट से एक आवेश माइनस डी क्यू डैश, है ना, एक आवेश जो है ये माइनस में माइनस डी क्यू डैश, है ना, डी क्यू डैश, इसको मैं यहां से यहां भेज देता हूं, और जैसे ही इसको भेजिएगा तो ये माइनस में आ रहा है, देख रहे हैं माइनस डी क्यू डैश, तो यहाँ पे वो वाला आवेश मिल करके कितना हो जाएगा,
ये वाला माइनस क्यू डैश और माइनस डी क्यू डैश, ये हो जाएगा, ये दोनों आ जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू डैश, है ना, इससे ये जा रहा है, दिख रहा है आपको, इससे ये माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस माइनस डी क्यू डैश, है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ऐसे भी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर निगेटिव छोड़ता है तो उतना ही पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू डैश, है ना, और प्लस डी क्यू डैश, ये हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन के रूप में या माइनस चार्ज के रूप में इतना इसको ट्रांसफर करेगा तो ये वाला हो जाएगा माइनस क्यू डैश माइनस डी क्यू डैश, मतलब कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस में हो जाएगा इतना, है ना। इसको अगर आप कॉमन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस क्यू डैश प्लस डी क्यू डैश, ऐसे आ जाएगा। तो सेम ही आवेश देखिए फिर से है, क्यू डैश प्लस डी क्यू डैश, और यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू डैश प्लस डी क्यू डैश। तो हमें ये जानना है कि अगर जिस समय यहाँ के ऊपर और यहाँ के ऊपर आवेश क्यू डैश है तो उस समय डी क्यू डैश आवेश को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है, सबसे पहली बात फिर से मैं एक बार इसको आपको रिवाइज कर दूं कि शुरू में आपका कैपेसिटर चार्ज नहीं है ना, शुरू में आपके कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है ही नहीं बिल्कुल, और उसको आपको चार्ज करना है। मतलब कैपेसिटर हमारा ये है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, और इसको चार्ज करना है। इसका जो मैक्सिमम धारिता इसकी है वो प्लस क्यू रखने की है या माइनस क्यू रखने की है। अब हम इसको चार्ज करेंगे तो ये 0 से, इसका मतलब यहाँ तक चार्ज होगा मैक्सिमम, ठीक है ना, जो हमने यहाँ लिखा था 0 से। अब आप चार्ज करने के जो तरीके हैं, बैटरी के थ्रू अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी क्या करेगा, तो चार्ज करेगा इसको और इसको, चार्ज करेगा तो 0 से क्यू तक ले जाएगा, मतलब किसी क्षण बीच में रहेगा, कहीं ना कहीं कोई वैल्यू आएगी तो ये क्यू डैश उसको मान लिया। और क्यू डैश चार्ज अगर है तो उस समय उसका विभवांतर क्या होगा, तो मैंने उसको भी डैश लिखा था, है ना, यहाँ पे नहीं लिखा अभी, तो भी डैश लिखा था। और वो भी डैश अगर निकालते हैं तो क्यू डैश से फर्दर थोड़ा सा और चार्ज करने में डी क्यू डैश और चार्ज करना है, तब क्या हमको उस समय करना पड़ेगा, ये हमको ध्यान में रखना है। तो इस वैल्यू को अगर हमको निकालना है कि फर्दर जब हम चार्ज करते हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जब आप इसको इधर दे रहे हैं माइनस हो रहा है तो ये माइनस चार्ज है, इसको मैंने माइनस लिखा है, तो ध्यान रखना है कि माइनस डी क्यू डैश है, या ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ मैं माइनस नहीं लिख करके यहीं लिख देता हूँ, तो माइनस डी क्यू डैश ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी क्यू डैश। अब ये इसका माइनस हो रहा है, किसका माइनस हो रहा है, क्यू डैश से माइनस हो रहा है कौन, तो माइनस डी क्यू डैश हो रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो क्यू डैश प्लस डी क्यू डैश आया है। तो मतलब क्यू डैश जब इतना लॉस कर देता है, इतना इसका चला जाता है ना, त्याग कर देता है, तो कितना बचता है भाई, तो क्यू डैश में माइनस कर दिया माइनस डी क्यू डैश को, तो देखिए माइनस माइनस प्लस होकर के जो वैल्यू लिखा मैंने वही आया है। और इसके ऊपर कितना आया, तो पहले से था माइनस क्यू डैश, है ना, और ये आया तो आप क्या लिखिएगा, प्लस लिखिएगा, है ना, और ये आया कितना आया, तो माइनस डी क्यू डैश आया। तो देख लीजिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस क्यू डैश माइनस प्लस माइनस माइनस डी क्यू डैश भी आ रहा है, और यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्यू डैश प्लस डी क्यू डैश। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस इसके पास आएगा, तो माइनस पहले से था ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे उसका माइनस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये लॉस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो हमने प्लस के रूप में दिखाया यहाँ पे, जिसका इसका इसके पास आ रहा है इसलिए, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे, माना कि अनावेशित संधारित्र की धारिता C है, ठीक है ना, जिसे C है, जिसे बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है।
ठीक है। माना कि किसी क्षण, माना कि किसी क्षण संधारित्र के प्लेटों पर आवेश का मान, संधारित्र के प्लेटों पर आवेश का मान क्रमशः माइनस प्लस क्यू डैश एवं माइनस क्यू डैश है। ठीक है ना, माइनस क्यू डैश है। ठीक है, देयरफॉर प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इस समय विभवांतर कितना हो जाएगा, अगर उसको भी डैश बोलते हैं तो भी डैश बराबर होना चाहिए कितना, क्यू डैश बटा सी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमको डी क्यू डैश को प्लेट 1 से प्लेट 2 पे ट्रांसफर करना है। इसको प्लेट 1 ले लीजिए, इसको प्लेट 2 बोल दीजिए। ठीक है ना, माना कि माइनस डी क्यू डैश आवेश को इस क्षण, मतलब जब क्यू डैश इसका आवेश है उसी क्षण, है ना, क्या करते हैं तो माइनस डी क्यू आवेश को इस क्षण प्लेट 1 से प्लेट 2 पर, है ना, ले जाया जाता है, ले जाया जाता है। अगर प्लेट 1 से 2 पर ले जाइएगा तो ये माइनस आवेश है, प्लस ये है, माइनस ये है, प्लस हमेशा हाई पोटेंशियल उच्च विभव पे होता है, निम्न विभव पे होता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा इधर होता है, विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में पॉजिटिव आवेश को ले जाता है ना, निगेटिव है इसको नहीं ले जाएगा, इस पर विरोध करेगा, मतलब इसके ऊपर इधर बल लगा देगा। ये विद्युत क्षेत्र जो हमने बनाया है इसके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाएगा, मतलब आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है तो काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ले जाया जाता है मतलब क्या है, आपको काम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर माइनस डी क्यू आवेश को प्लेट 1 से प्लेट 2 तक ले जाने में किया गया कार्य, अगर वो कार्य मान लेते हैं डी डब्ल्यू, छोटा, क्योंकि छोटा चार्ज ले जा रहे हैं तो छोटा कार्य करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आपने पढ़ा है डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये पढ़ा है आपने क्यू भी। तो आवेश किसको ले जा रहे हैं, इसको, इस आवेश को ले जा रहे हैं, है ना, तो आवेश हो गया आपका डी क्यू डैश। ठीक है ना, वर्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आवेश जो है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है, इस दिशा में बल लगा रहा है, आपको ले जाना है उधर तो कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हो गया क्यू डैश, और भी का वैल्यू होता है तो भी डैश ये होगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा हमको ले जाने के लिए, वो चूंकि आप विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जा रहे हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, और जब वर्क करना पड़ता है तो वो धनात्मक होता है। तो ये ध्यान रखना है कि माइनस आवेश के साथ इसको नहीं लेना, ये नहीं कि माइनस आवेश के साथ ले लीजिए तो गलती हो जाएगी। या ये हो गया डी डब्ल्यू बराबर, अभी डी क्यू डैश है आपका, और भी डैश क्या था, अभी जो मैंने मिटाया वो था क्यू डैश बाई सी, तो ये हो गया आपका क्यू डैश डी क्यू डैश अपॉन सी, ये आ गया डी डब्ल्यू। तो ये हो गया एक छोटा सा आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में हमको इतना कार्य करना पड़ा, एक छोटा सा आवेश डी क्यू डैश, आपको बताया मैंने बार बार, डी का मतलब होता है बहुत ही छोटा, जो कि मेजर करना बहुत मुश्किल काम है।
अब अगर ऐसा है तो मुझे तो इसको जीरो से क्यू तक ले जाना है। ये जो कहा मैंने कि जब ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो इसका आवेश जो है वो प्लस क्यू है, इसका आवेश माइनस क्यू, मतलब जीरो से यहाँ तक आता है। तो हमें छोटा सा आवेश यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने में तो इतना वर्क करना पड़ा, तो जीरो से क्यू तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर संधारित्र को पूर्ण आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, तो कुल कार्य कैसे निकालिएगा, तो कुल कार्य जो छोटा कार्य आया था W है ना, ये DW जो आया था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन कहाँ से करिएगा, तो जीरो से कहाँ तक, तो कुल चार्ज कितना था Q तक, और DW का वैल्यू आपको पता है Q डैश बटा C इंटू DQ डैश है, तो लिख देंगे। यहाँ से हो गया W बराबर जीरो से Q, और ये था Q डैश बटा C DQ डैश। अब आपको पता है 1/C तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन में आपने पढ़ रखा है, ये जीरो से Q है, ये Q डैश DQ डैश। जैसे आप इंटीग्रेशन में क्या पढ़ते हैं, ये x dx है ना, तो x पे पावर 1 है, तो क्या हो जाता है x पे पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, ये होता है x पे पावर 1 dx का इंटीग्रेशन होता है, जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाता है और उतना से भाग भी पड़ जाता है। तो यहाँ भी वही है, x dx ही तो है, x dx इसका मतलब है 1/c, और इसको क्या लिखेंगे, तो q डैश पे है ना, q डैश पे 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 मतलब 2। और जब ये लिमिट रहता है, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, निम्न सीमा, इसको अपर लिमिट कहते हैं, उच्च सीमा बता चुके हैं आपको। तो इसको नीचे लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ी वाली ब्रैकेट लगाते हैं, इसको नीचे लिखते हैं और इसको ऊपर लिखते हैं, है ना। तो ये W का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/C, और ये जो मान होता है वो यहाँ पे जो D होता है, DQ डैश मतलब Q डैश का मान है, तो Q डैश का मान क्या है, ये है Q और 0। तो जहां जहां अंदर में Q डैश रहेगा उसके ऊपर पहले ये वाली वैल्यू रखेंगे ऊपरी सीमा, है ना, और तब रखेंगे निम्न सीमा। लेकिन वो ऊपरी सीमा रखने के बाद माइनस लगाते हैं, तो जैसे ऊपरी सीमा देखिए हमने क्या कहा, DQ है, यहाँ पे DQ डैश माने Q डैश की वैल्यू है कौन, तो जो यहाँ चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है DQ डैश माने Q डैश की वैल्यू चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ, तो जीरो से Q, है ना। तो Q डैश जहां जहां रहेगा वहां पे ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो पहले ऊपरी सीमा रखेंगे, तो 1/C हो गया, Q डैश की जगह पे रखेगा तो हो जाएगा Q, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बटा 2। फिर माइनस लगाते हैं, तब निम्न सीमा रखते हैं, तो निम्न सीमा रखिएगा Q डैश की जगह पे, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2, तो ये तो 0 हो गया। तो आपका वैल्यू क्या आ गया देखिए, यहाँ से हो गया देयरफॉर W बराबर कितना हो जाएगा 1/C इंटू Q स्क्वायर बाई 2, ये हो गया Q स्क्वायर बाई 2C, है ना। और यही जो है वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो लिखते हैं यही, ठीक है ना, यही कार्य संधारित्र की संचित ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, तो स्थिर वैद्युत संधारित्र की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, संधारित्र की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैसे
संकेत करते हैं तो यू से, तो यू संधारित्र जो हो गया वो क्या हो गया, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और आपने पढ़ा है सेंस ना, क्यू बराबर सी भी आपने पढ़ा है। इसको इधर लिखते हैं, क्योंकि क्यू बराबर सी भी पढ़ा आपने, तो क्यू का मान रख देते हैं यहाँ पे, क्यू बराबर सी भी पढ़ा है तो क्यू का मान रख देते हैं सी भी, तो हो जाएगा देयरफॉर यू संधारित्र, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा बराबर, है ना, ये क्यू के जगह पे सी भी रखिएगा तो सी भी का होल स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर भी स्क्वायर बटा 2c है तो 2c, तो क्या लिखिएगा सी स्क्वायर भी स्क्वायर बटा 2c, सी से सी कट जाएगा, क्या आया यू संधारित्र बराबर 1/2 CV है ना, 1/2 CV स्क्वायर आ रहा है ये संधारित्र जो आपका है ना। तो हाफ CV स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत काम का है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत काम का है। तो यू संधारित्र हाफ CV स्क्वायर भी होता है और क्यू स्क्वायर बटा सी 2c भी होता है। ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी में एक चीज और पूछता है कि ये तो आपको दिख रहा है कि यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी पूछता है ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना, ऑफ कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है ये वाला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो निकालना होता है, ठीक है ना। तो इसी में मैं उसको भी निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पे Q और C है, आपको पता है कैपेसिटर में C इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर D है ना, एरिया अगर A है कैपेसिटर का, ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं जहां A क्या है, तो प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल है, और D क्या है, तो प्लेट के बीच की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेट सेपरेशन भी कर सकते हैं। तो C बराबर ये होता है। और आपने ये भी पढ़ा था कि जो आपका प्लेट है उसका अगर ये वाला जो है पृष्ठ आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा है ना, तो यदि प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, प्लस माइनस सिग्मा हो जाएगा ऐसे, तो माइनस वाले का माइनस होगा, प्लस वाले का प्लस हो जाएगा। तो ये है, तो आपने पढ़ा है, तो जो विद्युत क्षेत्र है दोनों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र होता है ई आपने पढ़ा था, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट निकाला था। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसके बीच में विद्युत क्षेत्र का मान हमने आपको निकाल के बताया था, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, पीछे वाला वीडियो में है। तो जहां पे मैंने बताया था समांतर प्लेट संधारित्र की कैपेसिटी क्या होती है, तो वहां पे मैंने विद्युत क्षेत्र निकाला था और वहां से भी निकाल करके उसके सी को निकाला था। तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का जो विद्युत क्षेत्र होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के वीडियो में मैंने ये बता रखा है ना। कोई E इज इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट E हो जाएगा। अब जो है हमारा वैल्यू जो था वो क्या था, U, तो आपने लिखा था U संधारित्र जो था वो था 1/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 2C, यही तो था Q स्क्वायर बाई 2C। और आपका जो आवेश होता है, आप पढ़ते हैं कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा होता है, आवेश बटा एरिया होता है ना, कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ से भी निकल सकता है Q का मान क्या आ गया,
तो यहाँ से हो गया Q बराबर सिग्मा इंटू ए। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, देयरफॉर U बराबर Q का वैल्यू रखिएगा क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए का होल स्क्वायर हो गया, है ना, सिग्मा इंटू ए का होल स्क्वायर हो गया बटा 2। C का वैल्यू क्या हो गया, तो C का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है, C का वैल्यू क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो लिख देते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, डी ऊपर चला जाएगा, चलिए लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ पे आ गया ये वैल्यू, और तो हमने Q की वैल्यू रख दी यहाँ से रख दी Q की वैल्यू, और C की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी है, C की वैल्यू, है ना। और सिग्मा की वैल्यू अभी नहीं रखी है हमने, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, सिग्मा का वैल्यू है, तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू जो है आपका वो रख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई है, तो एप्सिलॉन नॉट ई, है ना, इंटू ए का होल स्क्वायर हो जाए। सिग्मा का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ए का होल स्क्वायर अब बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देख लीजिए, देयरफॉर U बराबर क्या हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर डी बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ए से ए कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन, सॉरी हाँ चलिए मान लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कटेगा, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर था, तो एप्सिलॉन नॉट से काट देते हैं, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो क्या बचेगा, देयरफॉर U बराबर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी डिवाइडेड बाई 2, है ना। इस ए और डी को नीचे कर लेते हैं इधर, तो हो जाएगा U बटा ए डी बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब स्थितिज ऊर्जा है, और नीचे क्या है, ये क्षेत्रफल है, ये दूरी है, क्षेत्रफल गुना दूरी, जैसे सिलेंडर के अंदर क्या है, तो इस तरीके का ना है, जो आपका सिलेंडर नहीं, जो आपका प्लेट है वो इस तरीके का प्लेट है ना, इस तरीके का प्लेट के बीच का जो दूरी है ये वाला, है ना, दोनों का सेंटर अगर ले लीजिए, सेंटर से सेंटर, तो ये वाली दूरी डी है ना, और एरिया ये है, एरिया पूरा ये वाला एरिया है। अब एरिया को अगर डी से मल्टीप्लाई करिएगा डिस्टेंस से, तो एरिया तो पूरा हो गया, इस तरीके से एरिया हो गया, है ना, दोनों का एरिया इस तरीके से हो गया, है ना ये, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका कैपेसिटर ऐसे मान लेते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो एरिया से डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के बीच का पूरा स्पेस आ रहा है, मतलब वॉल्यूम आएगा। सिलेंडर में भी तो ही करते हैं, जैसे सिलेंडर में आपका जो बेलन है, बेलन में क्या करते हैं, ये वाला एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर जिसको बोलते हैं, और इसको अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या होता है, वॉल्यूम देता है ना। ये बेलन जो होता है, यहीं पे बनाता हूँ, बेलन जो होता है आपका इस तरीके से बेलन होता है, बेलन का ये एरिया पाई आर स्क्वायर आप पढ़ते हैं, और ये वाला हाइट है एच, इसको अगर एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कहते हैं पाई आर स्क्वायर एच क्या है, तो बेलन का वॉल्यूम है। तो क्षेत्रफल को कभी भी ऊंचाई से, है ना, तो क्षेत्रफल को ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये क्षेत्रफल है, ये ऊंचाई तो जा रहा है, जैसे ये वाला क्षेत्रफल इस तरीके से है, एक प्लेट है ना, पूरा का पूरा एरिया हो गया, दूसरा प्लेट यहाँ है, ये कहाँ तक जा रहा है, डी तक जा रहा है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा स्पेस ले रहा है, तो वॉल्यूम बोलते हैं उसको, मतलब एडी जो है वो वॉल्यूम है, ऊपर में क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा है, तो ये है आपका स्थितिज ऊर्जा, और नीचे है आयतन, ठीक है ना, किसका भाई, तो प्लेट के बीच का आयतन, संधारित्र के प्लेट के बीच का आयतन। ये है आपका, है ना, तो ए गुना डी आयतन है,
और ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इसी को कहते हैं ऊर्जा घनत्व बोलते हैं भाई, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ऊर्जा घनत्व बोला जाता है इसको। तो ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से संकेत करते हैं, कैपिटल यू से नहीं। यहाँ पे कैपिटल यू दिया है मैंने, ये छोटा यू होता है, बराबर हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये बहुत पूछा जाता है 5 नंबर में कि प्रूफ कीजिए कि जो ऊर्जा घनत्व होती है संधारित्र के प्लेटों के बीच वो ये होती है, ठीक है ना। देयरफॉर संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बराबर U 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यहाँ आपको दिखता है कि ऊर्जा किस रूप में है, तो यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ई आ रहा है, विद्युत क्षेत्र आ रहा है जो हमने यहाँ बनाया था। इसका मतलब जो संधारित्र होता है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित हो जाती है। देखिए विद्युत क्षेत्र जैसे जैसे इसके अंदर बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, मतलब ऊर्जा घनत्व बढ़ता चला जाएगा। तो ऊर्जा घनत्व पूछ देता है कि संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा होती है किस रूप में संचित होती है, तो ज़्यादातर बच्चे आवेश लिख देते हैं, आवेश गलत है, विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। तो ध्यान रखना है, आवेश नहीं लिखना है। आवेश का संचय करता है, आवेश उसके ऊपर आवेश आता है, लेकिन उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र पैदा होता है और विद्युत क्षेत्र के रूप में ही वो ऊर्जा का संचय करता है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो ये है आपका एनर्जी डेंसिटी जो होता है, या कह सकते हैं संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ऐसे भी बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊर्जा घनत्व प्रति इकाई आयतन, ऊर्जा घनत्व का मतलब ही है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रति इकाई आयतन, ठीक है ना, उसी को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो ऊर्जा प्रति इकाई आयतन ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो आपसे ये पूछता है 5 नंबर में पूछेगा आपसे, तो आप इसको निकालेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और इसीलिए मैंने इसको बताया भी है। 5 नंबर में जब आएगा तो इसका जिक्र हम करेंगे वहाँ पे कि ये आता है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्द अब आप क्रैश कोर्स देखेंगे, तो आप लोग भी पढ़ते रहिए मन लगा के, मैं भी आपके साथ आपके लिए जो हो सकता है करता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय।